ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने डेटा एज़्योर एसक्यूएल डेटाबेस बना लिया था, उसके अंदर अपना टेबल वगैरह हमें बनाना है, उसके अंदर बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने सारी चीज़ें बना ली हैं। एक चीज़ जो हमें पिंच कर रही है और वो है, जो हमारा की है, वो हमने ऐसे ही कहीं नोटपैड में अपने स्टोर कर रखा है ना? ये देखो की जो हम लोगों ने क्या कहाँ स्टोर किया था? यहाँ पे कोई सा भी की यहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट किया, है ना? और उसको लेने से पहले हम लोगों ने इसी में कहीं स्टोर किया था और फिर उसको यहाँ रिप्लेस किया। फिर एक जो दूसरा की था डेटाब्रिक्स से जो हम यूज़र सेटिंग में जाके गए थे, वो की भी हम इधर ही कहीं हमने सेव किया था। हम ना है ना? तो ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। ये जो हमने काम किया है, ये ऐसे ही किया, स्कूल गोइंग प्रोफेशनल्स की तरह कि चलो ठीक है अ, कर लेते हैं, यहाँ नोटपैड में डाल देते हैं। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या कहता है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो भी आपका यूज़र आईडी है, पासवर्ड है या की है, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसको आप की वैल्ट नाम का वैल्ट मतलब होता है लॉकर, एक लॉकर की तरह। जैसे बैंक में एक लॉकर होता है, हम वहाँ पे अपना जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी काफ़ी कीमती है, उसको वहाँ पे रखते हैं। वैसे ही एज़्योर में भी की वैल्ट करके एक है, जिसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो वहाँ पे स्टोर करके हम रख सकते हैं। उसपे हमें ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है वैसी चीज़ों पे और वो हम सब सेट कर सकते हैं, किसी को विज़िबल होगा, किसको नहीं होगा, कब तक होगा, कहाँ तक होगा, है ना? वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि की वॉल्ट एक पहले बनाएँ हम लोग। तो की वॉल्ट अगर हम लोग बनाते हैं, तो वो एक तरह का सर्विस है। तो उसमें कितने स्टेप्स हो जाएँगे वो देख लो पहले। हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं की वॉल्ट क्रिएट करने। की वॉल्ट और और इम और इम्पोर्टेंट ठीक है? कुछ अगर बढ़िया वर्ड है तो बताओ और इम्पोर्टेंट तो नहीं, कुछ सिक्योर डेटा या कुछ सिक्योर क्रेडेंशियल्स फॉर सिक्योर और क्रेडेंशियल्स। और ट्रेजर्स, TRAGER बोलो भाई ये स्पेलिंग बोलो। TRAGERS यही होता है ट्रेजरी ट्रेजर्स ठीक है। देख लेना स्पेलिंग देख लेना खैर। तो इस तरह के डेटा को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो उसमें क्या-क्या स्टेप हो सकता है? पहला जो स्टेप होगा, तुम्हें क्या क्रिएट करना होगा? पहले तो की वॉल्ट नाम का एक सर्विस तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? वॉल्ट ये तुम्हें की वॉल्ट करके क्रिएट करना पड़ेगा ना सर्विस। मोटा-मोटा क्या-क्या इसके क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब ये हो ज की वॉल्ट तुम्हारा एक लॉकर बन गया, एक तरह से तुमने एक लॉकर, खाली लॉकर बना लिया। उसमें क्या तुम करोगे? उसमें करोगे स्टोर जो भी की तुमने यूज़र सेटिंग से उठाया है वो की स्टोर योर डेटा ब्रिक्स की यूज़र सेटिंग है ना? यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब जब स्टोर कर दोगे उसको, तो उसके बाद सिर्फ़ स्टोर कर देने से तो काम नहीं चलेगा। उसको क्या करना पड़ेगा फिर ग्रांट एक्सेस उसको एक्सेस भी देने पड़ेगा, कि कौन-कौन लोग हैं जो उस
लॉकर को एक्सेस कर पाएँगे, है ना? ये तो ऊपर में तुमने ये ऑर्नामेंट्स बनाया, जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है। सॉरी, ये ऑर्नामेंट्स नहीं बनाए, ये तुमने लॉकर बनाए यहाँ पे, ये वाले पे, है ना? और ऑर्नामेंट्स तो तुम्हारा तुमने वहाँ डेटाब्रिक्स के यूज़र सेटिंग से उठाया अपना ऑर्नामेंट्स, यानी कि जो गहना है, यानी जो सिक्योर चीज़ हमें करनी है वो। और उसको तुम यहाँ पे जो की वैल्ट लॉकर है, उसमें जाके तुमने उसको सेव कर दिया, डाल दिया, है ना? उसके बाद उसको अब एक्सेस दोगे कि कौन-कौन से लोग एक्सेस कर सकते हैं, तुम्हारे घर के कौन-कौन से लोग हैं जो उस लॉकर को एक्सेस कर पाएँगे। तो यहाँ पे लिखोगे ग्रांट एक्सेस टू और कीवर्ड कीवर्ड एक्सेस तुम दोगे, है ना? अब जब एक्सेस दोगे, एक्सेस तुमने दे दिया, अब इसकी लिंकिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि तुमने स्टोरेज की लिंकिंग की थी और दूसरी लिंकिंग किसकी की थी? बताओ। 2 चीज़ों की लिंकिंग तुम कर चुके हो, लिंक सर्विसेज़ तुम 2 चीज़ों की बना चुके हो। हाँ, बोलो। हाँ, तो लिंक सर्विस हाँ, 2 बिल्कुल डेटा स्टोरेज और डेटा एज़्योर डेटाब्रिक्स 2 की तुम लोगों ने लिंक सर्विसेज़ बना रखी है। ऊपर में ही तुम देख लो यहाँ पे लिंक सर्विसेज़ हम लोगों ने कहीं लिंक सर्विसेज़ की जब हम बात कर रहे थे तो हाँ, देखो ये लिंक सर्विसेज़ ये यहाँ पे तुमने बनाया था और फिर लिंक सर्विसेज़ तुमने एज़्योर डेटाब्रिक्स का बनाया था। 2 लिंक सर्विसेज़ तुमने बना रखा है ऑलरेडी, है ना? तब वो जैसे वहाँ पे बनाया था वैसे ही अब इसके लिए भी तुम्हें एक लिंक सर्विसेज़ बनानी पड़ेगी, है ना? क्रिएट लिंक सर्विस और कीवर्ड ये 4 चीज़ें करनी है आज, है ना? तो चलो करते हैं हम लोग। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने ये अपना एज़्योर ओपन किया और एज़्योर में ओपन करने के बाद कीवर्ड सर्विस ढूँढेंगे, है ना? कीवर्ड कीवर्ड्स देखो ये मिल गया यहाँ पे, है ना? तो ये वाला हम लेंगे, क्रिएट कीवर्ड करेंगे। रिसोर्स ग्रुप हम वही अपना सेम रखेंगे, डेटा स्टडी 1 से हम इसी को लेके चल रहे थे। और कीवर्ड का नाम बताओ, जल्दी-जल्दी नाम बताओ भाई। माय वर्ल्ड। ऐसा नाम रखो कि पेक्यूलियर हो, है ना? मनीष, महेश टाइप नाम मत रखा करो, है ना? ये हमने कीवर्ड का नाम अपना रखा, है ना? ये वाला। अब जब ये किया तो हमने रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया। अरे यूएस में डाल दिया। खैर हाँ, हाँ, अभी तो कर ही सकते हैं। प्रीवियस में जाके ओह! यहीं पे था। यहाँ पे हम सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट कर लें। प्राइसिंग टैग डर लगा रहता है कहीं हिंट ना हो जाए सब्सक्रिप्शन। हुँ, क्या हो गया? हाँ, क्रिएट। तो ये डेज टू रिटेन डिटेल ये सब हमें कम करना चाहिए था।
है ना? ये कीवर्ड है। ये बन गया हमारा, है ना? अब हमें क्या करना है कि अब हाँ, ये बन गया अब। अब यहाँ पे गए हम और सीक्रेट्स, यहाँ सीक्रेट्स में जाएंगे। सीक्रेट्स में जाने के बाद क्या हुआ? द ऑपरेशन इज नॉट अलाउड बाई if role assignments were recently changed. Please wait several minutes for role assignments to become effective. अच्छा, हमने ऐसा क्या किया? तो अब हमें क्या करना है? अब हम जनरेट और इंपोर्ट में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड ऑप्शंस ये सारे हम ऐसे ही रखेंगे। कुछ नाम दे दो इसका। ये डेटा ब्रिक्स कीज, है ना? ये नाम हमने यहाँ यहाँ पे हमने रखा। तो की यूजर सेटिंग की, तो हमने यहाँ पे अभी क्या बनाया? हमने बनाया क्रिएट किया हमने क्या सीक्रेट्स के अंदर। तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे पूरा लिखता हूँ मैं, क्रिएट सीक्रेट, क्या था? सीक्रेट, ये सीक्रेट ही था, सिंपली सीक्रेट था। क्रिएट सीक्रेट टू स्टोर योर डेटाब्रिक्स की, है ना? तो हमने इसको, इसका क्या नाम दिया? ये नाम दिया, है ना? नाम दे दिया और इंटर द सीक्रेट। सीक्रेट की हमारे पास क्या है? यूजर सेटिंग में हमने जाके, अब तो ये हमने सेव किया, कहीं किया नहीं है। इसकी कहीं सेव किया था हमने? कहाँ पे है? नहीं नहीं, जो यूजर सेटिंग में हम जाके हमने बनाया था। बार बार की जो हर जगह हम डालते रहे थे, वो डालना पड़ेगा। हम्म अच्छा रुक एक सेकेंड, इसमें कहीं तो सेव तो नहीं कर दिया मैंने। तो सेव करके हम, जबकि हम लोग काफी प्रिकॉशन लेके चल रहे थे हर जगह हर चीज। हाँ, अच्छा नोटपैड प्लस में वहाँ नहीं किया था यार। हाँ, तो फिर वो मामला और फंस जाएगा, दिखेगा नहीं। चलो देखते हैं ट्राई करके कि दिखता है कि नहीं, है ना? तो की जो हम लोगों ने पहले से सेव किया हुआ है, ये वाला, वो वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक्टिवेशन डेट, सेट एक्सपायरेशन इनेबल्ड, यस। एक्सपायर करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। बाकी क्रिएट कर दो इसको। ये डेटाबेस की ये नाम सेव कर दिया है हमने। हाँ, ये सेव कर दिया है हमने। यहाँ पे देख लो, ये डेटाबेस की। कंट अच्छा, कंटेंट टाइप, कौन सा? अच्छा वो कनेक्शन वाला। वैल्यू डाल दिया ना, यहाँ पे देख नहीं रहे? वैल्यू डाल दिया ना? वैल्यू, अच्छा नहीं यहाँ भी डाल दूँ, तुम ये कह रहे, ठीक है डाल देता हूँ, समझ गया।
कुछ और लिखना है क्या? हम्म सीक्रेट की वैल्यू, ठीक है, ठीक है ना? हम्म, सेव कर दो। अब ये वाला हमें कॉपी करके वहाँ डाल भी दिया हमने, वो तो हो गया हमारा। ये है हमारा एज्योर डेटा ब्रिक्स कंटेंट, क्रिएट करते हैं। क्रिएशन क्या है? एन एरर अकर्ड व्हाइल क्रिएटिंग द सीक्रेट की डेटा ब्रिक्स, क्या है भाई? हाँ, सबसे पहले हम लोग किस में गए थे? एक्सेस कंट्रोल में जाके और ऐड रोल किया हम लोगों ने यहाँ पे जाके, और रिव्यू असाइन कर दिया, तो यूजर का हमें रोल मिल गया। अब हम सीक्रेट्स में जाएंगे, जेनेट इंपोर्ट फिर से करेंगे, मैनुअल नेम हमने जो पहले दिया था वही ले लेते हैं, डेटा ब्रिक्स कीज, है ना? इंटर सीक्रेट वैल्यूज में ये है, ये डाल दिया हमने और क्रिएट कर दिया। हाँ, तो ये हमारा अब इनेबल्ड हो गया, है ना? अब ये हमारा, हमने क्या किया, लॉकर में अपना डेटा रख दिया। अब आ जाओ, अब इसके लिए लिंक सर्विसेज फिर बनानी पड़ेगी हमें। तो लिंक सर्विसेज बनाने के लिए फिर हम इधर जाएंगे, अपना डेटा फैक्ट्री खोलेंगे। लिंक सर्विसेज जब भी, हाँ, अब हम क्या करें, अब लिंक सर्विसेज क्रिएट करने जा रहे हैं। और लिंक सर्विसेज क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, बताओ भाई? हमें जाना पड़ता है डेटा फैक्ट्री में, है ना? सारा लिंक सर्विस, हाँ, यहीं पे हम करते हैं, लॉन्च करेंगे और यहाँ पे हम एक लिंक्ड सर्विसेज क्रिएट करेंगे। अब हम मैनेज में जाएंगे, लिंक सर्विसेज यहाँ पे है क्रिएट किया हुआ, 2 ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, एक और हम क्रिएट करना चाहते हैं। न्यू पे गए, की वर्ल्ड आ गया, एज्योर की वर्ल्ड यहाँ पे आ गया, कंटिन्यू कर दो। की वर्ल्ड नाम तुमने दे दिया, एज्योर सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल, एज्योर की वर्ल्ड नेम, डेटा डेटा स्टडी वर्ल्ड जो तुमने अभी बनाया है उसी का आ गया, है ना? ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, ये सब आ गया हमारा। अब टेस्ट कनेक्शन करके एक बार देख लेते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है? अब इसका नाम हम यही क्रिएट कर देते हैं, नाम कॉपी कर लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तब तक ये क्रिएट, क्या हो रहा है ना, क्रिएट, हाँ क्रिएट हो रहा है। और हम लोगों ने क्या, ग्रांट एक्सेस ये कर दिया, ये हमारा ग्रांट एक्सेस हो गया, डन हो गया था। ग्रांट एक्सेस तो किया था कि नहीं? अभी ग्रांट एक्सेस नहीं किया था ना? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, दूसरा है। अभी कीवर्ड ये हमने बनाया है यहाँ पे। हाँ, हाँ, यहाँ पे हम स्टेप 3 में ये लिख सकते हैं, इफ नो रोल is defined, then need to go need to click on IM IM, है ना? IM यूजर करके था ना? एक्सेस आई SM, अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये हम लोगों ने IAM वही था, हाँ, IAM, हाँ, IAM
कंट्रोल IAM, है ना? इस पे जाना है, क्लिक ऑन एक्सेस कंट्रोल एंड एंड गिव असाइन रोल टू आवरसेल्फ, to the email to our email ID, email email ID, ब्रैकेट में ईमेल आईडी। ग्रांट एक्सेस हमने अभी नहीं किया है, लेकिन चलो ये हो गया हमारा, ये बन के तैयार है। अब ग्रांट एक्सेस करना था हमें, कीवर्ड कहाँ पे गए थे हम लोग? हाँ, ये तो इसके लिए गए थे हम लोग। अभी कीवर्ड के अंदर ही हमें जाना है और ग्रांट एक्सेस देना है ना? तो ग्रांट एक्सेस, एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस पॉलिसीज, एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ? एक्सेस पॉलिसी भी होगा कहीं, गो टू एक्सेस, वही वाला है, सही कह रहा है। एक्सेस पॉलिसीज, हाँ, एक्सेस पॉलिसी में जाके एक्सेस नॉट अवेलेबल, अरे दिस एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस कीवर्ड इज सेट टू रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल टू ऐड और मैनेज योर एक्सेस पॉलिसी। ठीक है, ये ऑलरेडी वो रोल बेस्ड दिया हुआ है, छोड़ दो। हाँ, एडमिन वगैरह तो हम है नहीं वहां से जाके, क्योंकि हम खुद एक्चुअली हमारे ऊपर कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है, उसके नीचे हम लोग हैं यूजर में, तो इसलिए अगर हम ये सब्सक्रिप्शन कंप्लीटली हमारा होता, हमारे ईमेल आईडी से होता, तो शायद ये एक्सेसिबल होता और फिर हम किसी को एक्सेस दे सकते थे अपने नीचे। हम खुद ही नीचे हैं लगता है। तो ठीक है, ये हमारा ये टोटल स्टेप बन गया हमारे यहाँ। लिंक सर्विसेज यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, डेटा फैक्ट्री में जाके लॉन्च स्टूडियो फिर से एक बार करके देख लेते हैं। लॉन्च स्टूडियो यहाँ पे कर रखा है, ये लिंक, हाँ, सीक्रेट नहीं यार, वहाँ पे आना चाहिए था हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको थोड़ा सा और, इसमें जो, ठीक है चलो आज यहीं रहने देते हैं, है ना? चलो, ओके, बाय।